श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। 21 बोले थे ना, 21 ना, 21 लेते हैं। बोले थे राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्टा निर्बर्हण इतो अविदुरे सुमहद वनम ताल आलि संकुलम। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण इतो अविदुरे सुमहद वनम ताल आलि संकुलम। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण इतो अविदुरे सुमहद वनम ताल आलि संकुलम। पढ़िए। शब्दार्थ। राम राम हे राम, महाबाहो हे शक्तिशाली भुजाओं वाले, कृष्ण हे कृष्ण, दुष्ट निर्बर्हण दुष्टों का अंत करने वाले, इतः यहाँ से, अविदुरे दूर नहीं, सुमहत अत्यंत विस्तृत, वनम जंगल, ताल आली ताड़ वृक्षों की पत्तियों से, संकुलम परिपूर्ण। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की ग्वाल बालों ने कहा, हे राम, हे महाबाहु, हे कृष्ण, हे दुष्टों के संहर्ता, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही विशाल जंगल है जो ताड़ वृक्षों की पातों से परिपूर्ण है। तात्पर्य। बराह पुराण में कहा गया है, अस्ति गोवर्धनम नाम क्षेत्रम परम दुर्लभम मथुरा पश्चिमे भागे अदूरात योजन द्वयम। मथुरा के पश्चिम 2 योजन अर्थात 16 माइल की दूरी पर गोवर्धन नामक एक पवित्र स्थान है जिसे प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है।
बराह पुराण में यह भी कहा गया है, अस्ति तालबनम नाम धेनुकासुर रक्षितम मथुरा पश्चिमे भागे अदूरात काल एक योजनम। मथुरा से पश्चिम दिशा में निकट ही 1 योजन 8 मील की दूरी पर तालबन नामक जंगल है, जिसकी रखवाली धेनुकासुर करता था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि तालबन मथुरा तथा गोवर्धन पर्वत के बीचों बीच स्थित है। श्री हरिवंश पुराण में तालबन का वर्णन इस प्रकार होता है, सतुदेशः समस्निग्ध सुमहान कृष्ण मृत्तिकः दर्भप्राय स्थूलीभूतो लोष्टा पाषाण वर्जितः। यहाँ की भूमि समतल एवं अत्यंत विस्तीर्ण है, उसकी मिट्टी काली है, दर्भ घास से ढकी है और कंकड़ पत्थर से रहित है। अनुवाद दोहराएंगे। ग्वालबालों ने कहा, हे राम, हे महाबाहु, हे कृष्ण, हे दुष्टों के संहर्ता, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही विशाल जंगल है, जो ताड़ वृक्षों की पातों से परिपूर्ण है। यहाँ पर ग्वालबालों ने जब गोचारण कर रहे थे तो तालबन के आगे कुमुद वन है, बहुला वन है, तो तालबन से थोड़ी दूर पर ही वो लोग आ चुके थे गोचारण करते हुए। तो सुंदर हवाओं के झोंकों से तालबन के पके हुए वृक्षों का गंध हवाओं के साथ मिश्रित होकर आ रहा था। ताल वृक्ष में जो फल होते हैं पक जाते हैं तो उसका हवा के साथ गंध आता है, जैसे फूलों की ओर से आने वाली हवाओं में भी गंध आता है, फूलों की शीतल मन सुगंध। जैसे मलयाचल से हवा चलती है तो चंदन के गंध को लेकर चलती है, उसी तरह तालबन से आने वाली हवाएं यह संकेत दे रही थीं कि तालबन में फल पक गए हैं, इसे खाना चाहिए। तो ग्वालबालों को भूख भी लगी थी और उसके समीप गए थे, लेकिन खाने के लिए लोभ भी उत्पन्न हो रही थी, लेकिन भय भी हो रहा था। लोभ और भय कि वहाँ धेनुकासुर रहता है, महान असुर धेनुकासुर, जिसके संरक्षण में था। प्रभुपाद जी लिखते हैं, मथुरा पश्चिमे भागे अदूराद 1 योजनम। मथुरा से 1 योजन माने 8 माइल दूरी पर है। और अस्ति तालबनो नाम, जिसका नाम तालबन है, और धेनुकासुर रक्षितम, और वो रक्षित है, धेनुकासुर के द्वारा सुरक्षित है, कोई उसमें जाता नहीं है, कोई उसमें जाए तो मरा ही पाया जाता है। धेनुकासुर रक्षितम, धेनुकासुर उसको संभाल कर रखा था, उसमें कोई नहीं जाता था, इसलिए फलों से वो वन जो है पूरा ढक गया था, काफ़ी फल उसमें थे, कोई जाता ही नहीं था। धेनुकासुर रक्षितम। जब परिक्रमा प्रारंभ होती तो दूसरा वन जो है तालबन आता है। जब वृंदावन से परिक्रमा प्रारंभ होती है, मथुरा से प्रथम मधुवन आता है, ध्रुव टीला, जहाँ ध्रुव महाराज तपस्या किए हैं। मधुवन में ध्रुव महाराज ने तपस्या किया है, वो स्थान का नाम है ध्रुव टीला। अब मथुरा से आगे बढ़ेंगे तो तालबन आता है, मधुबन, तालबन, कुमुदबन, बहुला वन, भांडीर वन, भद्रवन, ऐसे वन आते हैं। तो दूसरा वन है तालबन। रूपा जी लिखते हैं, बराह पुराण से कोट किए हैं कि बहुत सुंदर भूमि है, सतु देश समस्निग्ध सुमहान कृष्ण मृत्तिकः। बहुत सुंदर भूमि है, कोमल भूमि है, और कृष्ण मृत्तिकः, काली मिट्टी है। काली मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है।
और दर्भ प्राय स्थूलीभूत और कोमल कोमल घासों से ढकी हुई है, बहुत कोमल घास हैं। और लोष्टा पाषाण वर्जिता, उसमें कंकड़ नहीं है, पत्थर नहीं है, पत्थर रहित भूमि है। और मथुरा से 1 योजन मतलब 4 कोस, 4 योजन मतलब 8 माइल दूरी पर है। और गोवर्धन से 2 योजन है, 16 माइल दूर है। गोवर्धन और मथुरा के बीच में है। अस्ति तालबनम नाम धेनुका सुरक्षितम मथुरा पश्चिमे भागे अदूराद 1 योजनम। मथुरा के पश्चिम 2 योजन 16 माइल की दूरी पर गोवर्धन नामक एक पवित्र स्थान है। और मथुरा से 1 योजन, गोवर्धन से 2 योजन, मतलब बीच में आता है तालबन। तो तालबन में ग्वाल बालों ने जाने के लिए इच्छा व्यक्त किए और फल खाने के लिए उनके मन में लोभ उत्पन्न हो रहा था। लेकिन धेनुकासुर रक्षितम, वह वन धेनुकासुर के द्वारा सुरक्षित था, कोई उसमें प्रवेश नहीं करता था, प्रवेश निषिद्ध था, उसमें कोई प्रवेश नहीं करता था, प्रोहिबिटेड एरिया था, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, ऐसे लिखते हैं ना लोग। तो धेनुकासुर के बिना परमिशन के कोई उसमें जा नहीं सकता था। धेनुकासुर रक्षितम, लेकिन ग्वाल बाल सोचे कि बलराम जी हैं और कृष्ण हैं, तो इनके रहते हम लोग फल खा सकते हैं, क्योंकि महाबाहु हैं। बलराम जी को राम राम महाबाहु, महाबलवान हैं। तो ये हैं, तो हम लोग जब साथ में बल हैं, जब बल साथ में है तो कोई भय नहीं है। ग्वाल बाल यह कह रहे हैं कि राम राम महाबाहु, कृष्ण दुष्ट निहर निर्बरहण, और कृष्ण भी हैं जो दुष्टों का निर्बरहण करने वाले हैं, दुष्टों का नाश करने वाले हैं। कृष्ण भी हैं, बलराम भी हैं, तो कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोग आज फल खा सकते हैं। ग्वाल बालों ने कहा, हे राम, हे महाबाहु, हे कृष्ण, दुष्टों के संहार करने वाले, यहाँ से कुछ ही दूरी पर बहुत सुंदर वन है, जंगल है, बड़ा जंगल है। अभी समय ताल वन, सब भूमि जंगल कट गए हैं, सपाट खेती है, बहुत कम ताल के वृक्ष दिखाई देते हैं। वहाँ पर संकर्षण कुंड है, जहाँ पर भगवान बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया, तो वहाँ संकर्षण कुंड है, वहाँ पर कुछ ताल के वृक्ष हैं और बलराम जी का मंदिर है। तो ताल वन में इस तरह से बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया था और ग्वाल बालों को उस फल का आस्वादन कराया था। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था कि ताल वन में बलराम जी ही क्यों धेनुकासुर को मारे, कृष्ण क्यों नहीं मारे? तो पूर्व कथा है कि धेनुकासुर बलि महाराज का पुत्र है। बलि महाराज का पुत्र जिसका नाम साहसिक है। तो एक बार गंधमादन पर्वत पर स्त्रियों के साथ विहार कर रहा था। गंधमादन पर्वत हिमालय में ही एक पर्वत श्रेणी है, शायद हिमालय पर्वत में ही है ना, हिमालय पर्वत में ही है ना गंधमादन पर्वत, या अलग, पूरा जानकारी नहीं है मुझे। गंधमादन पर्वत में वो साहसिक जो है स्त्रियों के साथ घूम विहार कर रहा था। तो दुर्वासा मुनि देखे तो उसके आचरण से बहुत दुखी हो गए दुर्वासा मुनि, तो उसको शाप दे दिए कि गधा हो जाओ, जिस गधे की तरह तुम निर्लज होकर के इस पवित्र क्षेत्र में स्त्रियों के साथ विहार कर रहे हो, तो गधा हो जाओ। तो बोलते ना बहुत बड़ा गधा है,
किसी बच्चे को भी पढ़ाने में अगर नहीं आता तो बोले ये गधा है, इसको कुछ आता नहीं। किसी को कुछ जानकारी ना तो बोलेंगे महागधा है। तो मानो ऋषि ने समझा कि ये गधा है, इसको थोड़ा भी विचार नहीं है कि हम कहाँ पर आए हैं और किसके सामने हैं, फिर भी स्त्रियों के साथ वो गलत व्यवहार कर रहा था, शिष्टाचार के विरुद्ध आचरण कर रहा था। तो दुर्वासा जी उसको शाप दे दिए कि जाओ तुम गधा हो जाओ। तो उस शाप के चलते ये साहसिक जो है गधा हो गया था, यद्यपि बलि महाराज का पुत्र है। तो बलि महाराज का पुत्र है, मतलब प्रहलाद महाराज के परंपरा में है। हिरण्यकशिपु के प्रहलाद, प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के बलि, अब बलि का ये साहसिक। और बाणासुर भी बलि महाराज का ही पुत्र है, बाणासुर भी। तो बलि महाराज का पुत्र है, मतलब प्रहलाद महाराज का प्रपौत्र है। प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के बलि। तो इसलिए कृष्ण उसको नहीं मारे। कृष्ण नहीं मारे क्योंकि कृष्ण भगवान वचन दिए थे प्रहलाद महाराज को, अब तुम्हारे इस वंश परंपरा में किसी को नहीं मारूंगा। तुम्हारे पिताजी को मार दिया हूँ, लेकिन अब इस डायनेस्टी में मैं किसी को नहीं मारूंगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने धेनुकासुर का वध नहीं किया, कि उन्होंने वचन दिया था कि प्रहलाद तुम्हारे अब इस डायनेस्टी में किसी को नहीं मारूंगा। इसलिए प्रहलाद महाराज को वचन देने के चलते कृष्ण ने धेनुकासुर का वध नहीं किया, प्रहलाद महाराज किए, वचनबद्ध थे। तो धेनुकासुर के भय से वो जंगल में कोई नहीं जाता था। अब फल इतने पक करके गिर रहे थे, जमीन पर भी गिरे थे, और डाल में भी बहुत पके पके फल थे। अब पक जाने से लाल लाल दिखाई दे रहे थे। जब ताल वृक्ष का फल पक जाता है तो ऐसे प्रारंभ में श्याम वर्ण होता है, श्याम, और कुछ केसर वर्ण का होता है। जब बिल्कुल पक जाता है तो केसर के कलर में हो जाता है, और बड़ा सुंदर उससे गंध निकलता है। तो भगवान बलराम जी इस तरह ग्वाल बालों के निवेदन से उनके आग्रह को स्वीकार कर लिए और समवेत ग्वाल बालों के साथ ताल वन की ओर प्रस्थान किए। ताल वन में अनेक अपने अनुयायियों के साथ रहता था, अनेक उसके अनुचर थे धेनुकासुर के, सभी गधे की तरह थे। जब वन में प्रवेश किए बलराम जी तो एक पेड़ को ऐसे हिलाए, पेड़ को हिलाए तो बहुत फल था, उसमें फल गिरने लगा। फल गिरने की आवाज़ होने लगी तो सारे गधे आए कि कौन आ गया, कौन प्रवेश किया। धेनुकासुर भी आया आवाज़ सुन करके, तो से उछल करके 2 लात लगाया। गधे बहुत दुलत्ती चलाते हैं, गधा पीछे से वार करते हैं, पिछाड़ी। गधे के या घोड़े के पीछे नहीं खड़ा होना चाहिए और हाथी के आगे। घोड़ा के पिछाड़ी, घोड़ा के पीछे और हाथी के आगे। हाथी सूंड से पकड़ लेता है किसी को, और गधा या घोड़ा पीछे से दोनों पैर से दुलत्ती चलाता है। तो बलराम इस तरह से ग्वाल बालों के साथ प्रवेश किए तो धेनुकासुर बहुत जंप किया और पीछे दोनों पैरों से मारना चाहा। बलराम जी उसके दोनों पैर को पकड़ करके ताल वृक्ष पर मारे। ताल वृक्ष के गिरने से कई वृक्ष धराशायी हो गए, एक वृक्ष दूसरे ऐसे एक के ऊपर एक गिरते गए।
फलानि तत्र भूरिणी पतंती पतितानि च संति कित्वात् अवरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना। उस ताल वन में वृक्षों से अनेकानेक फल गिरते रहते हैं और बहुत से फल पहले से ही जमीन पर पड़े हुए हैं, किंतु इन सारे फलों की रखवाली दुष्ट धेनुका द्वारा की जा रही थी। धेनुकासुर ताल वन के वृक्षों के स्वादिष्ट पके फलों को किसी को चखने नहीं देता था, किसी को खाने नहीं देता था। धेनुकासुर ताल वन के ताल वृक्षों के स्वादिष्ट पके फलों को किसी को खाने नहीं देता था। अतः कृष्ण के तरुण मित्रों ने जनता के इस जंगल के फलों का मजा लूटने के अधिकार से अनुचित तौर पर वंचित होने का विरोध किया। कृष्ण के जो तरुण मित्र थे, यंग मित्र, इस जंगल के फलों का मजा लूटने के अधिकार से अनुचित तौर पर वंचित होने का विरोध किए कि इतना फल है, जंगल है तो सबको है, जंगल पर सबको अधिकार होता है। जंगल ईश्वरीय प्रदत्त वस्तु है, जंगल कोई लगाता नहीं है, स्वाभाविक भगवान के द्वारा एक उपहार है मानव समाज के लिए। जंगल, पहाड़, नदी, समुद्र ईश्वरीय संपत्ति है। से तो भूमि भी, आकाश भी। जंगल स्वाभाविक अपने आप सिंचित होता है, अपने आप फलता है, कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं लगाया गया है। समुद्र है, समुद्र में अनेक रत्न, मोती, शंख रत्न को धारण करता है, इसलिए समुद्र को रत्नागर कहा जाता है। समुद्र के लहरों से पहले रत्न बाहर आते थे, जैसे शंख है, मोती है, और भी बहुमूल्य रत्न आते हैं समुद्र से, इसलिए समुद्र को रत्नागर कहा जाता है। अब समुद्र से केवल प्लास्टिक बाहर आता है। अब समुद्र की लहरों से केवल प्लास्टिक या सड़ी गली मूर्तियाँ, लोग मूर्ति विसर्जन कर देते हैं, या फूल माला, ये सब गंदा आता है। लेकिन पहले समुद्र से बहुमूल्य रत्न बाहर आते थे। नदियों का पानी बहुत स्वच्छ होता था। नदियों में सुंदर सुंदर कुमुद और कमल खिले होते थे। नदियों का पानी अमृत जैसा होता था। और वनों में अनेक औषधि होते थे, अनेक औषधि, जैसे चंदन है, बहुमूल्य लकड़ियाँ, औषधियाँ, मधु के छत्ते, अनेक विविध प्रकार के फल सब्जियां जंगलों में मिलते थे। 40-45 साल पहले हम लोग जंगलों से सब्जी लेते थे। हम लोग खुद जंगलों में अनेक सब्जियां होती थी, जैसे आपको जंगली करेला है, कंट्रोला है, पिणाल है, कंद है, अनेक सब्जी मिलते थे जंगल में। और फल भी, से चिरंजी हम लोग दूध में मिलाते हैं, जंगल में होते हैं। चिरंजी, बेर, मकोह, बेल का फल, कैता, अनेक फल होते हैं आज भी जंगलों में। बहुत सारे फल होते हैं जंगल में हर ऋतु में। और जंगल में औषधियाँ होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं। अनेक रोगों का इलाज जो है जंगल की औषधियों से होता था पहले। जंगल से ही लोग सब चीज़ ले आते थे। हवन सामग्री भी, जो हवन सामग्री हम लोग दुकान से खरीदते हैं पहले जंगल में मिलता था। कुश, पलाश, आम्र पल्लव, नारियल फल, सुपारी, ये सब जंगल में होते थे। पहले जंगलों में पर्याप्त फल होता था, पर्याप्त सब्जी होते थे, पर्याप्त लकड़ियाँ होती थी, औषधियाँ होती थीं। जो लोग जंगल पर आश्रित होते थे, जिसको जितना फल चाहिए जंगल से ले लेते थे। अब जंगल सब कट गए हैं,
अब जंगल जो है ऐसे हो जैसे से ब्रह्मचारी सन्यासी का सिर जैसे है वैसे हो गए। जैसे सन्यासी का ब्रह्मचारी का सिर जो हमेशा ही रहता है वैसे क्लीन हो गए हैं जंगल। तो जंगल में प्रचुर फल मिलते थे। तो ग्वालवालों ने मानो कहा कि ये जंगल तो पर सबका अधिकार है, कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है जंगल, जंगल सबके लिए, कोई भी जंगल से फल ले सकता है, खा सकता है। लेकिन धेनुकासुर इसको रिजर्व कर दिया है, इस पर किसी को आने नहीं देता है, ये गलत है। ग्वालवालों ने मानो इसको विरोध किया और कहे कि इसको धेनुकासुर के संरक्षण से मुक्त करना चाहिए, धेनुकासुर के अतिक्रमण से मुक्त करना चाहिए और इसको सर्व सामान्य जनता के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। जंगल में आज भी जो वृक्ष होते हैं कोई शिष्टता नहीं है, प्रकृति पर आधारित है। जंगल के जो वृक्ष हैं कोई सिंचाई नहीं करता है, नेचर के द्वारा वो सिंचित होते हैं। हम लोग बगीचा गार्डन लगाते हैं, पानी देते हैं या उसको माली रखते हैं, गार्डनर रखते हैं, पानी देता है। कि जंगल में जितने वृक्ष हैं वो गर्मी में भी हरे भरे रहते हैं, वो भगवान की कृपा पर आश्रित हैं। और जो गार्डन हम लोग बनाते हैं पानी देने पर भी सूख जाते हैं। एक कवि ने लिखा है कि तुलसी बिरवा बाग में सींचत के कुम्हिलाए, अजय रहे राम भरोसे पत्थर पर हरियाए। जंगल में जो वृक्ष हैं पत्थर पर भी उगे हैं, हरे भरे हैं, वो भगवान के ऊपर डिपेंड हैं, राम भरोसे, वहाँ भी हरे भरे हैं। जो भगवान पर आश्रित है वो उसका जीवन जो है हरा भरा रहता है। आज जो अपने साधन पर, अपने कृत्रिम आर्टिफिशियल सोर्स पर डिपेंड रहता है वो मुरझा जाता है। तो जंगल जो है भगवान के ऊपर डिपेंड है। जंगल में जितने वृक्ष हैं वर्षा होती है तो पानी प्राप्त करते हैं, गर्मी में भी हरे भरे रहते हैं। इसलिए जंगल जो है भगवान ने मानव समाज के लिए उपहार दिया है। जंगल नहीं रहेंगे तो कैसे जीवन चलेगा। जंगल पर से अनेक नदियाँ निकलती हैं, नदियों के पानी पर हम डैम बनाते हैं, डैम से खेती करते हैं या पीने के लिए उपयोग करते हैं। जंगल से नदियाँ आती हैं तो नदियों का पानी ही डैम में रोक करके, जैसे मुंबई में भी जो पानी आता है सप्लाई का, वो नदियों के ऊपर झील है, नदियों में झील बन जाता है, तो वहाँ वो पानी को रोक करके वो पानी हम उपयोग में लाते हैं। तो जंगल बहुत उपयोगी है। जंगल में पहले ऋषि लोग भजन करते थे, जंगल में पहले लोग आश्रम बनाते थे, जंगल में लोग जाते थे। पंचदशम वनम ब्रजेत, 50 वर्ष में लोग वन में जाते थे। तो वृंदावन भी वन है, चारों तरफ वन है, ताल वन, कुमुद वन, बहुला वन, भद्र वन, भांडीर वन, लोह वन, कोकिल वन, खादिर वन, वृंदावन, गोवर्धन, काम वन, 12 वन है, 24 उपवन है। वृंदावन के जमुना जी के पश्चिमी तट पर 5 वन हैं, पश्चिमी तट पर 5 वन हैं और पूर्वी तट पर 7 वन हैं। सही है ना? जमुना जी के दोनों तटों पर वन हैं। तो जो पश्चिम किनारा है जमुना जी का 5 वन है और पूर्वी तट जो है ईस्टर्न साइड में 7 वन है, वेस्टर्न साइड में 5 वन है, ईस्टर्न में 7 में, से 12 वन है। और उपवन भी हैं, वन होता है उपवन होता है, जो वन से थोड़ा छोटा होता है उसको उपवन बोलते हैं। तो 24 उपवन है। तो वृंदावन केवल वनों से आपूरित था, चारों तरफ वन था, सघन वन।
अब वन सब लुप्त हो गए हैं, बहुत कम कहीं कहीं वन दिखाई देते हैं, जैसे आदि बद्री, बरसाना में कुछ वन दिखाई देते हैं पहाड़ियों पर, से दान घाटी है, बिलासगढ़, मानगढ़, भानगढ़, उधर थोड़ा कुछ वन है। आदि बद्री जाएंगे, जब कामवन से आगे जाएंगे तो उधर आदि बद्री है, मूल बद्री ब्रज में है, वहाँ वन दिखाई देते हैं। तो अधिकांश वन कट गए हैं। तो भगवान ग्वाल बालों के साथ अलग अलग वनों में, अलग अलग युद्ध में गोचारण करने के लिए जाते थे। नंद महाराज के बाद 9 लाख गायें थी, तो गायों का अलग अलग युद्ध था। भगवान अलग अलग दिन अलग अलग युद्ध में जाते थे, कभी तालवन के तरफ, कभी मधुबन के तरफ, कभी कामवन की तरफ। गायों के अलग अलग ग्रुप में जाया करते थे। तो इस तरह से वनों में जमुना तीर वनचारी, भगवान जमुना के तट पर बने वनों में विहार करते हैं, जमुना तीर वनचारी, और वनों में अनेक लीलाएं करते हैं। कभी ग्वाल वालों के साथ खेल करते हैं, कभी जमुना जी में जल क्रीड़ा करते हैं, कभी असुरों का वध करते हैं। ऐसे भांडीर वन से आगे बढ़े, एक दिन तो उस सांप के रूप में विशाल असुर था, अघासुर, उसका वध किए। एक दिन वृंदावन में केसी असुर का वध किए, जो घोड़े के रूप में आया था। बकासुर जो बगुले के रूप में विशाल आकृति बनाया था। तो भगवान इस तरह से वृंदावन में अपनी लीलाएं करते हैं। और तालवन में इस तरह से धनुकासुर का जो संरक्षित वन था, रिजर्व था, कोई नहीं जाता था उसके भय से। कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ उस वन में प्रवेश किए और इस तरह से धनुकासुर को बलराम जी वध किए और सदा के लिए उस वन को मुक्त कर दिए। और सारे ग्वाल बाल उस फल का आनंद लिए तालवन में। तालवन की भूमि बहुत उपजाऊ है, काली मिट्टी है और बहुत सौम्य है, मृदुल है, कोमल है, पथरीली नहीं है। हम लोग परिक्रमा किए हैं और बहुत सुंदर सुंदर घास हैं। गायों के लिए बहुत कोमल कोमल घास है। इस तरह से जब बलराम जी धनुकासुर का वध कर दिए तो तालवन मुक्त हो गया और नित्य ग्वाल बाल वहाँ जाने लगे और ताल वृक्ष के फलों का स्वादन करने लगे। तो आगे की और कथाएं हम लोग आगे सुनेंगे। हे कृष्ण, आप हमारे लिए वे फल ला दें, हमारे मन उसकी सुगंध से अत्यधिक आकृष्ट हैं। बलराम, उन फलों को पाने की हमारी इच्छा अत्यंत प्रबल है। यदि आप सोचते हैं कि यह विचार अच्छा है तो चलिए उस तालवन में चलें। ग्वाल बाल बहुत आग्रह कर रहे थे, बार बार कर रहे थे कि उसकी सुगंध से सभी लोग आकृष्ट हो गए थे। इतना पक गया था, उसका गंध चारों तरफ फैल रहा था और सबके मुंह में मानो पानी आ रहा था खाने के लिए। तो सब लोग सोच रहे थे कृष्ण बलराम चाहेंगे तो हम लोग फल खा सकते हैं। इतना अच्छा फल पक करके जमीन पर गिर रहा था, अपने आप चू रहा था। जब फल बहुत पक जाते हैं तो अपने आप भी गिरते हैं, च्युत होते हैं। जैसे आम का फल पक जाता है खूब तो गिरता है तो फट जाता है, उसका रस जो है बहने लगता है। इतना उसका सुगंध हवा में फैल रहा था कि ग्वाल बाल अपने मन को नहीं रोक पा रहे थे, खाने के लिए मचल रहे थे कि कब खाएं कब खाएं।
और बार बार कृष्ण बलराम से कह रहे थे कि आप इस फल को हम लोग को चखाइए, हमारे मन में इसके सुगंध से खाने के लिए लोभ पैदा हो रहा है, खाने के लिए बहुत लोभ हो रहा था, कब हम लोग खाएं। बार बार ग्वाल बालों के आग्रह करने से तब सब लोग पूरी मंडली के साथ कृष्ण बलराम वन में प्रवेश किए और जोर जोर से पेड़ों को हिलाने लगे, फल धर 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 गिरने लगा। तो यह देख करके धनुकासुर का कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा साहस किया है, आज तक किसी ने ऐसा साहस नहीं किया था इस वन में प्रवेश करने के लिए। दुस्साहसी, साहसिक इसलिए उसका नाम भी साहसिक था, उसके सामने कोई दुस्साहस नहीं कर सकता था उस वन में आने के लिए। बहुत क्रोध आया उसको, उछल करके प्रहार किया, बलराम जी उसके पैर को पकड़ ऐसे घुमा करके जोर से मार दिए। सारे गधे भागने लगे और भी जितने उसके सहयोगी थे, जो उसके असिस्टेंट थे, सब भागने लगे, सब गधे भाग गए जब धनुकासुर मरा तो। और गधों को ग्वाल बाल भी प्रहार करने लगे। मुख्य रूप से धनुकासुर का वध बलराम जी कर दिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की कुछ पॉइंट है मुकुंद माधव प्रभु। तो इस तरह से धनुकासुर का वध तो आगे होगा, अभी कई श्लोक में ग्वाल बालों के साथ बलराम जी की का संवाद होगा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।